हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसआर क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज क्लास में हम करंट अफेयर फरवरी 2023 के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देर की हम क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से प्रश्न को पढ़िए फिर दीजिएगा आंसर। प्रतिवर्ष दुनिया में विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आपने आंसर दे दिया होगा और आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अब यहां से इंपोर्टेंट दो बातें, क्यों मनाया जाता है और इसकी थीम क्या थी, 2023 की थीम क्या थी। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, 1 मार्च 2023 को दुनिया भर में विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया है। ठीक है, इस दिवस को प्रतिवर्ष 1 मार्च को नागरिकों की सुरक्षा के महत्व और दुर्घटनाओं या आपदाओं की स्थिति से रोकथाम के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाने और उसे रोकथाम पर ध्यान आकर्षित करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां से पूछी जाती है कि 2023 की थीम क्या थी। तो इस जो 1 मार्च 2023 को मनाए गए विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस की जो थीम थी, भविष्य की पीढ़ियों की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए दुनिया के अग्रणी उद्योग विशेषज्ञों को एकजुट करना, ये इसकी क्या थी, थीम। और थीम बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। ध्यान रखिएगा, ये जो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस है, ये विश्व नागरिक सुरक्षा संगठन के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, और जिसका हेडक्वार्टर का है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है फ्रेंड, इतनी बात आपको यहां से क्लियर होनी चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? प्रतिवर्ष दुनिया भर में शून्य भेदभाव दिवस, इंपॉर्टेंट है, किस तारीख को मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का भी आंसर 1 मार्च होगा। यानी हम कह सकते हैं कि विश्व शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को, साथ में विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, दोनों एक ही तारीख को मनाए जाते हैं। तो यहां से देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में 1 मार्च 2023 को दुनिया भर में शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया है। अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, ये महिलाओं और लड़कियों के साथ भेदभाव और असमानता को खत्म करने के लिए बनाया जाता है, या उनको चुनौती देने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2014 में की गई थी। ठीक है, फिर इसे किससे जोड़ दिया? इसे एड्स से जोड़ दिया गया। इसे एड्स कार्यक्रम से जोड़ा जाता है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि इसे एड्स को मिटाने के लिए महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव से लड़ना जरूरी है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये वाली बात आपको यहां से क्लियर होनी चाहिए। अगली बार हम क्वेश्चन पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़ें और दें मुझे प्रश्न का आंसर। कौन व्यक्ति हाल ही में पत्र सूचना कार्यालय के नए प्रधान या महानिर्देशक बनाए गए हैं? इंपोर्टेंट है, पत्र सूचना कार्यालय PIB। कौन है? नवीन चौधरी, कुनकेश सिंह, राजेश मल्होत्रा, सुरेश धवन। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कि राजेश मल्होत्रा को भारत के नए पत्र सूचना कार्यालय का महानिर्देशक बनाया गया है, जिसका हेडक्वार्टर क्या है? नई दिल्ली में। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है फ्रेंड्स? देखिएगा यहां पे, हाल ही में 1989 बैच के सूचना अधिकारी राजेश मल्होत्रा को पत्र सूचना कार्यालय का प्रधान महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। उन्होंने किसकी जगह ली है? तो ये सत्येंद्र प्रकाश की जगह लेंगे। किसकी? सत्येंद्र प्रकाश की। ठीक है, इससे पहले मल्होत्रा वित्त एवं कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालयों में मीडिया और संचार प्रभार संभाल रहे थे। अब यहां से एक बात और ध्यान रख लेना कि यहां से जो इसका गठन जो किया था PIB, इसका गठन 1919 में किया गया था। इसमें 1919 में, और इसको किस नाम से? राष्ट्रीय मीडिया केंद्र के नाम से। किसके? राष्ट्रीय मीडिया केंद्र के नाम से जाना जाता है, जिसका जो प्रेजेंट में कार्यभार है वो कौन से संभाल रहे हैं? तो प्रेजेंट में राज्यवर्धन सिंह राठौर जी संभाल रहे हैं, स्वतंत्र प्रभार है, राठौर जी देख रहे हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखने का, हैकानी जखालू भारत के किस राज्य की पहली महिला
विधायक एमएलए बनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 60 साल के बाद में, ध्यान रखना है 60 ईयर्स के बाद में। तो ये आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, नागालैंड। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। क्या है? कोहिमा है, इस बात को भी ध्यान रख लीजिएगा। अभी हम मुख्यमंत्री नहीं कह सकते, रिसेंट में नागालैंड में क्या हुए? चुनाव हुए, ठीक है। तो यहां पर देखिए, हाल ही में पूर्वोत्तर के राज्य नागालैंड को 60 साल बाद हेकानी जखालू के रूप में पहली महिला एमएलए मिली है, ठीक है। 1963 में नागालैंड को कब राज्य का दर्जा मिला था? तो 1963 में नागालैंड को राज्य का दर्जा मिला था, ठीक है। ठीक है बेटा, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। प्रतिवर्ष विश्व वन जीव दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 3 मार्च। कि प्रतिवर्ष विश्व वन जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। तो देखिए, यहां से हम बात करें तो 3 मार्च 2023 को दुनिया भर में विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया। इस दिवस को प्रतिवर्ष 3 मार्च को दुनिया भर में तेजी से विलुप्त हो रही वनस्पतियों और जीव जंतुओं की प्रजातियों की सुरक्षा के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करना है, ठीक है। अब यहां की थीम की बात करें, इसकी थीम क्या है? तो पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कन्वर्जेशंस, ये आपकी क्या है? इस बार की क्या है? थीम है। तो इस बात को भी थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में वो बान थेओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय खबरों में ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, वियतनाम। किसके बने हैं? वियतनाम के। अब देखिए, यहां से कुछ इंपोर्टेंट और कर लें। वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में 52 वर्ष के वो बॉन थेओंग को चुन लिया गया है, ठीक है। पिछले दिनों एक व्यापक भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के बीच तत्कालिक राष्ट्रपति गुयेन जुआन फुक ने अचानक इस्तीफा दे दिया। यानी किसकी जगह आए हैं? गुयेन जुआन फुक की जगह क्या होंगे? नए राष्ट्रपति बनेंगे, ठीक है। अब यहां से सबसे कम उम्र के अगर बात करूं तो ये राष्ट्रपति में किसके सबसे कम उम्र के हैं। अब यहां से तो वियतनाम की बात आ रही है, तो इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी जो राजधानी है बेटा वो है हनोई। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। और अगर इसकी मुद्रा की बात करें तो मुद्रा है डोंग। ये बात भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इंपोर्टेंट है आपके लिए बहुत ज्यादा। हाल ही में किसने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला का एकल खिताब जीता है? बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अनुपमा उपाध्याय। अब यहां पे देखिए, हम दोनों की बात कर लेते हैं, मेल एवं फीमेल। देखिए, हाल ही में विश्व के पूर्व जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी अनुपमा उपाध्याय और मिथुन मंजुनाथ ने 84वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में क्रमशः महिला एवं पुरुष वर्ग में एकल खिताब दिलाया। यानी महिला में बने हैं अनुपमा उपाध्याय और फीमेल में बने हैं मिथुन मंजुनाथ ने क्या जीती है? सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 यानी 84वीं, ठीक है। अनुपमा ने एकल के फाइनल में आर्कशी कश्यप को हराया है, वहीं मिथुन ने प्रियांशु राजावत को क्या है? मात दी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो आपका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, रश्मि शुक्ला को सशस्त्र सीमा बल की महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये 1988 बैच की आईपीएस अधिकारी थी, ठीक है। ये दूसरी महिला निर्देशक होंगी, इससे पहले एक और थी, दूसरी महिला निर्देशक होंगी, ठीक है। इससे पहले वो महाराष्ट्र खुफिया विभाग के
पूर्व प्रमुख भी रह चुकी हैं। इतनी बात आपको यहां से क्लियर होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? मनोज सिन्हा, जिष्णु बरुआ, अमित श्रीवास्तव या लोकेश शर्मा? तो आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जिष्णु बरुआ। जिष्णु बरुआ केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के क्या बने हैं? नए अध्यक्ष बने हैं। इस बात को आपको ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की हम यहां पे एक बात, 2020 से 2022 तक जो बगुआ हैं वो असम के सचिव भी रहे हैं। ठीक है बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरे भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट कमेंट करके मुझे बताइए। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो 28 फरवरी। 28 फरवरी को पूरे भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अच्छा, क्यों मनाया जाता है? तो ये 1928 में भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन के रमन प्रभाव की खोज की घोषणा के कारण की गई थी। जो रमन प्रभाव दिया था चंद्रशेखर वेंकट रमन ने, वो 28 फरवरी को क्या किया था, वही उन्होंने क्या किया था, प्रतिपादित किया था। इसीलिए उनके सम्मान में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 1930 में इस खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और 2023 की जो थीम है वो वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, ये 2023 की थीम है जो आपके लिए क्या हो सकती है, इंपॉर्टेंट होती है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम है वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। कौन व्यक्ति हाल ही में अरुण चावला के स्थान पर फिक्की के नए महासचिव बने हैं? इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न का जो आपका आंसर होगा वो बिल्कुल सही है बेटा, वो होगा आपके शैलेश पाठक। शैलेश पाठक जो हैं वो फिक्की के नए महासचिव नियुक्त किए गए हैं। ये किसका स्थान लेंगे? ये अरुण चावला का क्या लेंगे? स्थान लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किस महिला फुटबॉलर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेल फीमेल दोनों पे हम चर्चा करेंगे। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एलेक्सिया पुटेलस ने क्या जीता है? महिला फुटबॉलर फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता। जबकि मेल की बात करें तो लियोन मेसी, अर्जेंटीना के लियोन मेसी ने। ठीक है, अब जो यहां से देखिएगा, हाल ही में अर्जेंटीना के लियोन मेसी ने बस 2022 के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है। ये दूसरी बार है। इससे पहले उन्होंने 2019 में भी उन्हें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार प्रदान किया गया था। जबकि स्पेन की एलेक्सा पुटेलस को फीफा महिला खिलाड़ी के रूप में, बेस्ट खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इनका देश भी याद करना, लियोन मेसी अर्जेंटीना से, और जो महिला खिलाड़ी एलेक्सा पुटेलस है वो कहां से? स्पेन से बिलोंग करती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में जारी वर्ष 2023 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 55 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो फ्रेंड, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो आंसर होगा बी, 42वां स्थान मिला है। कौन सा? 42वां स्थान मिला है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन में है। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी वुमेन 2020 या T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी किसने? ऑस्ट्रेलिया। किसको? साउथ अफ्रीका को हराकर। और इसका आयोजन कहाँ किया था? इसका आयोजन भी आपके साउथ अफ्रीका में किया गया था। क्लियर है फ्रेंड्स? अगला और आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व चिंतन दिवस किस
दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट दीजिए मुझे प्रश्न का आंसर। तो आपने आंसर दे दिया होगा, तो बिल्कुल सही है, वो है आपके 22 फरवरी को। ठीक है, ये दुनिया भर में विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है। ये जो चिंतन दिवस है महिलाओं से रिलेटेड, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। यह दिवस प्रतिवर्ष 22 फरवरी को दुनिया भर में गर्ल्स गाइड एवं गर्ल्स स्काउट को एक दूसरे के लिए सराहना दिखाते की अनुमति देता है। ठीक है, इस दिन को खास तौर पर गर्ल्स गाइड एवं गर्ल्स स्काउट के बारे में सोचने के लिए विश्व भर में मनाया जाता है। इस दिन को महिलाओं के सम्मान के तौर पर मनाया जाता है। तो उम्मीद करूंगा फ्रेंड्स आपको क्लास जो क्वेश्चंस कराए हैं आगामी एग्जाम में आपके लिए ज़रूर सहायक सिद्ध होंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगली क्लास में फिर होगी आपसे मुलाकात। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।